Question number first way. From question first to 5. Check whether system of linear equation have consistent or inconsistent. But question 1 से 5 तक क्या चेक करना हमें भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले दवा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या कराएंगे, 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स। और ये किस पर डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पर। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अगर इक्वल टू क्या आ गया 0 तो क्या होगा भैया, नो सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। फिर वो ये किस पर डिपेंड करेगा, नो सॉल्यूशन है या मैनी, एडजॉइंट ऑफ ए पे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की गुणा बी के साथ क्या होगी 0 तो क्या होगा मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। और एडजॉइंट ऑफ ए गुणा बी के साथ क्या है, नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या करा, 3 मैट्रिक्स बनाओ। क्या बनाओ, 3 मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या बनावांगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किससे बनेगी, जो इन इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जेड कोएफिशिएंट है उनसे बनेगी। जब फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 1, सेकंड में मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 1 और वाई का 2, तो मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किससे बनेगी, जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट है उससे फर्स्ट रो, जो सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई का कोएफिशिएंट उनसे सेकंड रो। फर्स्ट में एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का 2, सेकंड में एक्स का कोएफिशिएंट 2 और वाई का 3, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। और उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स, और वेरिएबल मैट्रिक्स को किससे डिनोट कराएंगे, एक्स के द्वारा। तो इन इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, केवल 2 और एक्स और वाई, तो किससे डिनोट कराएंगे, एक्स वाई, मतलब कॉलम मैट्रिक्स। और उसके बाद कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स किससे बनेगी, जो साइड में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के साइड राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उनसे क्या बनेगी, कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, 2 3, ये बनेगी। बस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब क्या करें, 3 मैट्रिक्स बनावाएंगे, एक तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, वेरिएबल और कांस्टेंट मैट्रिक्स हमेशा कॉलम मैट्रिक्स। अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनेगी, जो पहली इक्वेशन में एक्स वाई कोएफिशिएंट है उनसे फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन में जो एक्स वाई कोएफिशिएंट उनसे सेकंड रो। द फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट 1 वाई का 2, इनसे फर्स्ट रो बना दी। सेकंड में एक्स का कोएफिशिएंट 2 वाई का 3, इनसे सेकंड रो, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई भाई। अब उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स बनावाएंगे तो कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। तो वेरिएबल के अंदर मतलब इन इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, 2 एक्स और वाई, तो एक्स वाई से कॉलम मैट्रिक्स। अब कांस्टेंट मैट्रिक्स किससे बनेगी, जो इन इक्वेशन के राइट हैंड साइड में कांस्टेंट चल रहे हैं उनसे, 2 और 3 थे, 2 3। अब अपन ये चेक करना है भाई, जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, वो किस पर डिपेंड करेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे। अगर ए का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और सॉल्यूशन मिल गया तो क्या होगी, कंसिस्टेंट। तो फिर उसके बाद अगर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा भाई, या तो नो सॉल्यूशन या मैनी। क्यों, अगर मैनी सॉल्यूशन मिले उस टाइम भी कंसिस्टेंट केस का। लेकिन अपन ये चेक करना पड़ेगा, नो अगर ए डिटरमिनेंट 0 आ गया, नो सॉल्यूशन किस टाइम होगा, मैनी किस टाइम। अब वो किस पर डिपेंड करेगा, ए के एडजॉइंट पर। अगर ए के एडजॉइंट की बी के साथ मल्टीप्लाई 0 होगी तो मैनी सॉल्यूशन है, उसको क्या केस कहाँ, कंसिस्टेंट। और ए के एडजॉइंट की मल्टीप्लाई अगर बी के साथ नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन, और क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ए के डिटरमिनेंट पर डिपेंड करे, तो ए का डिटरमिनेंट निकालो भाई। तो डिटरमिनेंट 1 2 2 3, बट डिटरमिनेंट निकालो तो किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। जब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कराएंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 लेवाएंगे, ये कहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कितना आ गया 3, सेकंड पोजीशन माइनस 2 लेवाएंगे, ये कहाँ पर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इनको छोड़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ, 2। अब मल्टीप्लाई 1 की 3 के साथ 3, माइनस 2 की 2 के साथ 4, तो माइनस 1। तो ए डिटरमिनेंट क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन होगा और साथ में क्या होगी, कंसिस्टेंट। तो सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या होगी, कंसिस्टेंट। सो इट इज
कंसिस्टेंट। क्या होगी भाई? कंसिस्टेंट। क्लियर बात है ये? क्वेश्चन नंबर सेकंड में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या चेक करना हमें? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट इक्वेशन क्या? 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो भाई इनसे क्या करेंगे? तीन मैट्रिक्स बनाए, कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स उसको किससे डिनोट कराएंगे? ए के द्वारा। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स किससे बनेगी? जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई कोएफिशिएंट उनसे फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई के कोएफिशिएंट उनसे सेकंड रो। फर्स्ट में देखो एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का -1, एक्स का 2, वाई का -1, मतलब 2 -1। सेकंड में एक्स का कोएफिशिएंट 1 और वाई का 1, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। अब उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स को एक्स से डिनोट कराएंगे। तो इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे? 2 रहे, एक्स और वाई। और ये क्या बनेगी? कॉलम मैट्रिक्स, तो एक्स वाई। अब क्या बना हुआ है? कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट किससे बनेगी? जो इन लीनियर इक्वेशन का राइट हैंड साइड में कांस्टेंट चल रहे हैं उनसे। और क्या बनेगी? कॉलम मैट्रिक्स। तो 5 और 4 6 ये बना दी। अब ये चेक करा यूनिक सॉल्यूशन नो है या नहीं, किस पे डिपेंड करेगा? एक ए डिटरमिनेंट पे। तो ए डिटरमिनेंट निकालो भाई। तो ए डिटरमिनेंट निकालो, 2 -1 1 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, लो किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग उठा क्या कर दो? एक्सपेंड। तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो। मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करांगे। तो पहले एलिमेंट 2 लिया, ये 2 देखो कहाँ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इनको हम छोड़ दें, छोड़ने के बाद क्या बच गया? 1 माइनस बाय सेकंड पोजीशन पे। अब क्या लेवाएं? फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट -1। ये -1 कहाँ पर है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ने के बाद क्या बच गया? 1। अब 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, ये माइनस माइनस प्लस, और 1 की 1 के साथ 1, 2 + 1 3। ए डिटरमिनेंट क्या आ गया? 3। तो ए डिटरमिनेंट क्या? नॉट इक्वल टू 0। और जब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हो? यूनिक सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन मिल गया तो क्या इसका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है? कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट। तो सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन तो क्या होंगे? कंसिस्टेंट। सो इट इज कंसिस्टेंट। क्या होंगे भाई? कंसिस्टेंट। क्लियर है? जैसे आप 10th के अंदर क्या थे? अपने पास ये इक्वेशन थी, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। मतलब जो इक्वेशन गिवन थी वो इनके साथ कंपेयर करा, क्या निकालना थी? a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या था? यूनिक सॉल्यूशन। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 तो नो सॉल्यूशन। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 क्या थी? मैंने सॉल्यूशन। यहाँ पर आप यही काम करें, लेकिन किसका यूज करें? यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 भाई। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये क्या चेक करना है? भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन का x + 3y = 5, इक्वेशन 1। सेकंड 2x + 6y = 8, इक्वेशन नंबर 2। तो अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्या करेंगे? 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। तो फर्स्ट तो क्या होगी? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। सेकंड क्या होगी? वेरिएबल मैट्रिक्स। और थर्ड क्या होगी? कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ भाई। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमेशा क्या बनेगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। और वो किससे बनेगी? जो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई के कोएफिशिएंट उनसे फर्स्ट रो, और सेकंड में एक्स वाई के कोएफिशिएंट उनसे सेकंड रो। तो फर्स्ट में एक्स का कोएफिशिएंट 1 और वाई का 3, तो 1 3। सेकंड में एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का 6, तो 2 6। अब वेरिएबल मैट्रिक्स, तो देखो इसके अंदर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं? 2 एक्स और वाई। तो इनसे क्या बनेगी? कॉलम मैट्रिक्स। तो एक्स वाई। अब क्या? कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो कांस्टेंट मैट्रिक्स किससे बनेगी? जो इन इक्वेशन का राइट हैंड साइड में कांस्टेंट चल रहे हैं उनसे। अब क्या बनेगी? कॉलम मैट्रिक्स 5 और 8। अब यूनिक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब इसके डिटरमिनेंट पे। तो ए डिटरमिनेंट निकालो भाई। 1 3 2 6।
तो एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, भाई किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। जब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कराएंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट एक लिया, ये कहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ा तो क्या बच गया 6, सेकंड पोजीशन माइनस, तो इसका सेकंड एलिमेंट 3 लेवाएंगे, ये कहा पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बच गया 2। देखो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, ए डेटर्मिनेंट क्या आ गया इक्वल टू 0। और जब ए डेटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, या तो मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो अब किस पर डिपेंड करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए पे, मतलब ए का क्या निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। तो देखो भाई ए डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है आइदर नो सॉल्यूशन और मैनी, या तो नो सॉल्यूशन होगा या मैनी। अब नो किस टाइम और मैनी किस टाइम, वो किस पे डिपेंड होगा, को एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए का एडजॉइंट निकालेंगे, तो ए का एडजॉइंट निकालने से पहले अपन क्या निकालने पड़ेंगे, ए के सभी एलिमेंट के कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर से कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगी, और कोफैक्टर मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेवाए तो क्या निकल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। फिर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई अगर बी के साथ 0 आ गई तो मैंने सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी के साथ नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो ए के कोफैक्टर निकालोगे, फर्स्ट रो है a11 का a12 का, कोफैक्टर ऑफ a11 आर कैपिटल a11, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, a11 देखो कहाँ पर है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ा है तो क्या बच गया 6, ये इसका -1 की पावर a1 होगी तो क्या हुआ साइन प्लस, ये साइन प्लस का ये प्लस का 6 तो 6 प्लस 6। अब उसके बाद कोफैक्टर ऑफ a12 -1 की पावर 1 प्लस 2, a12 देखो भाई कहाँ पर ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इनको छोटा तो क्या बच गया 2। अब देखो -1 की पावर ओड होगी, और -1 की पावर ओड है तो ये साइन माइनस का, और ये क्या माइनस मतलब प्लस का 2, तो -2 आ गया। अब कोफैक्टर ऑफ a21 आर -1 की पावर 2 प्लस 1, अब देखो a21 ये कहाँ पर देखो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, क्या बच गया इनको छोटा है 3, और ये -1 की पावर ओड होगी तो साइन नेगेटिव तो माइनस है, और ये प्लस का 3 तो -3। अब कोफैक्टर ऑफ a22 -1 की पावर 2 प्लस 2, a22 देखो ये है, ये कहाँ पर है सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बच गया 1, और माइनस की पावर e1 है तो साइन पॉजिटिव, और ये प्लस का 1 तो प्लस 1। कोफैक्टर निकल गए, अब क्या बना था कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए आर, तो कैपिटल AIJ होगी। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स किससे बनेगी, जो फर्स्ट रो है कोफैक्टर उनसे फर्स्ट रो, सेकंड रो है कोफैक्टर से सेकंड, फर्स्ट रो है कोफैक्टर क्या 6 -2, सेकंड रो है कोफैक्टर -3 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होगा, AIJ का ट्रांसपोज, AIJ ट्रांसपोज ले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 -2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई 0 आ गई तो मैंने सॉल्यूशन होगा क्या होगा कंसिस्टेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई बी के साथ नॉट इक्वल टू 0 है नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करा दो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 6 -3 -2 1, और इंटू में बी 5 8। देखो भाई मल्टीप्लाई करा तो परी की रो होंगी पोस्ट के कॉलम, मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ एक कॉलम होगी, अब सेकंड रो की फिर फर्स्ट कॉलम के साथ, देख फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करो 6 की 5 के साथ 30, -3 की 8 के साथ -24। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -2 की 5 के साथ -10, 1 की 8 के साथ 8, तो क्या आ गया 10 30 -24 -6 -10 और प्लस का 8 तो माइनस का 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू क्या आ गया 0, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, सो
इट इज इनकंसिस्टेंट। तो क्या हुआ ये इनकंसिस्टेंट। क्लियर है ये।